फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड बाला में। और दोस्तों, यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर की पीवाई की सीरीज़ को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं 2017 के हिंदी के इस पेपर को, जो कि आपका 25 नंबर का रहता है और इसमें आपको 1 घंटे का समय मिलता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। इसके साथ ही आपको बता दें, अब तक 2016 से लेकर 2023 तक के जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं आपके, उन सभी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हैं, उस ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, बहुविकल्पीय जितने भी प्रश्न हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी ये सॉल्व करा चुके हैं इसी चैनल पर। उनकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर बना दी गई है, तो तुरंत जाकर उन क्लासेस को आप अटेंड कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में आपके जो प्रश्न है वो बार बार रिपीट होते हैं। अभी आपके अति लघु उत्तरी यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में आपको अति लघु उत्तरी प्रश्न ये देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये वाले ये आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दिए गए हैं। 2016 से लेकर 2023 तक के सभी की प्लेलिस्ट इस चैनल पर उपलब्ध है। आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। फिर उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग कहाँ पर लगते हैं? किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं। कहाँ पर? शुरुआत में, ठीक है। तो उपसर्ग को प्रत्यय से बार बार क्वेश्चन परीक्षा में रिपीट होता है और इससे 100% क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएगा उपसर्ग से और प्रत्यय से, ठीक है। दोनों में से किसी न किसी एक से आपको क्वेश्चन दोनों में से आपको किसी न किसी एक से जो क्वेश्चन है परीक्षा में जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर है, फिर उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, उपसर्ग कहाँ पर लगते हैं? स्टार्टिंग में लगते हैं, किसी भी शब्द के शुरुआत में लगते हैं। इसके यहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ है 4, इसके स्टार्टिंग में आपने लग दिया फिर, ठीक है। तो ये हो गया आपका शब्द फिर 4, ठीक है, फिर 4, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा शब्द लिखा हुआ भाव, इसके स्टार्टिंग में आपने जोड़ दिया फिर, ये सारा फिर ये क्या है लिखा हुआ है? ये आपका उपसर्ग है, जो कि स्टार्टिंग में लगता है। किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में ये लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है स्टार्टिंग में, यहाँ पर भी लगा हुआ है स्टार्टिंग में, यहाँ पर लगा हुआ है फिर प्लस सन, ठीक है। तो ये होगा आपका फिर सन। तो यहाँ पर 2 शब्द पूछे थे, यहाँ पर 3 लिख कर बता दिए। तो ये आपकी सुविधा के लिए आप देख लीजिए इसे। बाकी आपके सामने परीक्षा में जो भी उपसर्ग आए, आपसे उसे शब्द बनाने के लिए बोला जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही शब्द जो है वो बना देंगे। इसके अलावा प्रत्यय किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ चुका है। इसी तरह से परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के स्टार्टिंग में जोड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे हम प्रत्यय कह देते हैं। जैसे कि पढ़ना, इसके अंत में जोड़ दिया यहाँ पर वाला, ठीक है, वाला जोड़ दिया यहाँ पर, पढ़ना, इस प्लस आपने जोड़ दिया वाला, तो ये हो गया आपका पढ़ने वाला, ठीक है। इसी तरह से सुंदर, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, इससे लास्ट में आपने जोड़ दिया ता, ठीक है। तो क्या हो गया शब्द पूरा? सुंदरता, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रत्यय हैं वो किसी शब्द के लास्ट में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को चेंज कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग के बारे में मैंने ऊपर बता दिया आपको, आप चाहें तो दोबारा से क्लास को रिपीट करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 8। इसमें आपसे क्या पूछा गया, फटाफट आप यहाँ पर देख लेंगे। काल, ठीक है, काल, टेंस। जो काल होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो काल कितने प्रकार का होता है? काल मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल, तीसरा होता है आपका भविष्य काल। वर्तमान काल से क्या आशय है? जो कार्य वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, तो उसे आप क्या बोलेंगे? वो वर्तमान काल है, ठीक है। जिस क्रिया से वर्तमान समय का पता चल सके, चल चले, जो अभी वर्तमान समय ये चल रहा है। जैसे कि मैं खा रहा हूँ, तो इसी समय खा रहे हैं आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 साल पहले का खाया हुआ बता रहे हैं या आगे आने वाले 2-4 दिन बाद का बता रहे हैं कि 1 दिन के बाद खाऊंगा, ठीक है। आप वर्तमान समय में खा रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में खा रहे हैं, तो वही आपका क्या है? ये वर्तमान काल हो गया, ठीक। इस तरह से भूतकाल होता है। भूतकाल का मतलब है गुजरा हुआ काल। भूतकाल कैसा? जो समय आपका पिछले पास्ट में गुजर चुका है, ठीक है। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। तो आप खा चुके हैं, पहले खा चुके होंगे, चाहे भले से 10 मिनट पहले खाया हो, 1 घंटे पहले खाया हो, 1 दिन पहले खाया हो, तो अब वो खाना आप खा चुके हैं, वो टाइम गुजर चुका है, पास्ट है वो आपका, ठीक है। तो उसे आप भूतकाल कहते हैं। वह क्रिया जिससे भूतकाल के होने का पता चल सके, तो उसे भूतकाल कहते हैं। इसी तरह से भविष्य काल आ जाएगा आपका 30 नंबर का। भविष्य में क्या होता है? आगे आने वाला समय जो होता है वो भविष्य काल है आपका, जिसकी यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। मैं विद्यालय जाऊँगा, तो आप आने वाले समय में जाएंगे, ठीक है। चाहे वो कल जाएँ, चाहे परसों जाएँ, चाहे 1 घंटे बाद जाएँ, तो आगे आने वाले जो समय है उसे आप क्या बोल देते हैं? भविष्य बोल देते हैं। तो जिस क्रिया से भविष्य के होने का पता चले, तो भैया उसे ही आप भविष्य काल कह देते हैं, ठीक है। जैसे मैं विद्यालय जाऊँगा, ठीक। तो ये तीनों काल हो गए आपको, इनसे आप याद रख लें। अगला प्रश्न आपका अनुकरण। अनुकरण क्या? अनुकरण वाचन किसे कहते हैं, बता दीजिए फटाफट। तो अनुकरण वाचन क्या है? वाचन का एक प्रकार है जिसमें शिक्षक के द्वारा पाठ का उच्चारण करने के बाद छात्र उसी तरह से पाठ का उच्चारण करते हैं जैसे कि शिक्षक ने वहाँ पर उच्चारण करके शिक्षार्थियों को पढ़ाया होता है, छात्र भी सेम टू सेम उसी तरह से उसका उच्चारण करते हैं। इसे हम क्या बोल देते हैं? अनुकरण। अनुकरण क्या बोल देते हैं आप भैया? उसे अनुकरण वाचन बोल देते हैं, जो कि वाचन का ही एक
प्रकार है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न संख्या 10। इसमें आपसे पूछा गया कि मौन वाचन, मौन वाचन ये होता है आपका सासुर वाचन, ये होता है आपका मौन वाचन, ठीक है। तो मौन वाचन के दो उद्देश्य बता दीजिए। मौन वाचन का पहला उद्देश्य आपका अर्थ ग्रहण में सुधार करना। मौन वाचन के द्वारा उसके अर्थ को सहजता के साथ ग्रहण किया जाता है और जो कुछ भी आप यहाँ पर सीखते हैं या पढ़ते हैं बहुत ही यहाँ पर ध्यान लगाकर सावधानीपूर्वक और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा तेज आवाज़ में आप नहीं पढ़ते, मौन वाचन में अपने मन ही मन में आप जो है वो पढ़ते रहते हैं, ठीक। तो पहला अर्थग्रहण में इससे सुधार होता है, दूसरा गति में वृद्धि हो जाती है। मौन वाचन जो है वो पठन गति को बढ़ाने में सहायता करता है, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। इसमें पूछा गया कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके प्रकार बता दीजिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम क्या है। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें आप सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे हो सकता है आपका मैं हो गया, ठीक है, हम हो गया हम, ठीक है, तुम हो गया तुम हो गया, ठीक है, वह हो गया वह। ये सारे के सारे शब्द क्या है, ये सब सर्वनाम है। सर्वनाम टोटल 6 प्रकार के होते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। अब उन 6 में से एक होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इस पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार आपको बताना है, ठीक है। प्रकार बता देना, प्रकार, ठीक है, टाइप्स, ठीक। तो कितने टाइप का होता है ये पुरुषवाचक सर्वनाम देख लेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला होता है आपका उत्तम पुरुष। वक्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष या सर्वनाम कहलाते हैं। उत्तम पुरुष मतलब जिनके द्वारा ऐसे शब्द जिनसे वक्ता स्वयं के लिए यूज़ करता है, इसकी मैं हो गया, ठीक है, हम हो गया, ये स्वयं के लिए हो रहा है, हम, मैं, ये स्वयं खुद के लिए हो रहा है, तो ये आपका उत्तम पुरुष में चला जाएगा। इस तरह से मध्यम पुरुष में कौन सा आ जाएगा, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए, जिसकी बे मध्यम पुरुष कहे जाते हैं, जैसे कि तू हो गया, तुम हो गया, आप सब हो गए, ठीक है। तो इन सबको क्या आपस में संबोधित किया जा रहा है, तो ये मध्यम पुरुष में आ जाएगा आपका, ठीक है। इसी के साथ अगला आपका हो जाएगा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन कौन से हो जाएंगे, चलिए फटाफट देख लेते हैं। अन्य पुरुष में आपका आ जाएगा किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए तो वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जिसकी वे हो गया, ठीक है, वे आदि हो, ये हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे क्या आपके अन्य पुरुष हो गए। तो इस तरह से आपके ये टोटल जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, ठीक है, अति लघु उत्तरीय जिसे आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप बोल देते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके आज हो गए हिंदी के। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेरे साथ आप इस तरह से बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार सारी क्लासेस डेली मिल रही हैं। तो आप हमारे साथ इस तरह से बने रहेंगे। जितने भी नए भाई बने तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपने अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज अटेंड नहीं किया तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप देखिए जाकर। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए गए हैं 2016 से लेकर 2023 तक के सभी विषयों के, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। चाहे वो आपका वर्तमान भारतीय समाज हो या प्रारंभिक शिक्षा हो या प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रकार हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, ठीक है, चाहे साइंस हो या सोशल स्टडीज़ हो, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं इंग्लिश वगैरह के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दिए। बाकी इस क्लास को अब हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।